मिंटू चिंटू, जब भी हम दो चर वाले रैखिक समीकरण का अध्ययन करते हैं, यानी कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का अध्ययन करते हैं, तो हमें समीकरण के साथ साथ दो प्रतिबंध भी दिया जाता है। यानी कि जैसे समीकरण हमारा हो गया ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण हो गए। लेकिन इसके साथ प्रतिबंध भी दिया जाता है, जहां ए बी और सी जो होगा वह रियल नंबर होगा। ए बी और सी जो होगा वह क्या होगा, रियल नंबर होगा। और ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 होगा। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। यह जो प्रतिबंध दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहाँ पे उलझन में आ जाते हैं, समस्या में आ जाते हैं और इसे छोड़ करके आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, मैथमेटिक्स तो उलझनों और समस्याओं का विषय ही है, लेकिन अगर छोड़ के बढ़ते रहेंगे तो वह समस्या का निदान नहीं है। हमें समस्या से जूझना होगा, हमें समस्या से जूझना होगा, तब जाकर के हम मैथमेटिक्स में कुछ सीखेंगे। तो मिंटू चिंटू, आज हम इसी समस्या का निदान करने जा रहे हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट इसमें उलझ कर रह जाते हैं कि यह ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर इक्वल टू नॉट 0 इसके साथ प्रतिबंध में क्यों दिया जाता है। तो सबसे पहले आते हैं कि ये जो दो चर वाले रैखिक समीकरण है, तो इसमें जो चर है यानी कि वेरिएबल्स है, ये वेरिएबल्स किसको कहते हैं, चर किसको कहते हैं। हमने आपको बहुपद में पूर्ण रूपेण विस्तार से बतलाया है कि चर किसे कहते हैं। आप एक बार लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप एक बार उसे अवश्य रिवाइज कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि चर किसे कहते हैं। अब जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हो गया, जहां ए पहला प्रतिबंध है ए बी सी जो है क्या होगा, रियल नंबर होगा। यानी कि ए बी सी वास्तविक संख्या होगी। वास्तविक संख्या के विषय में भी हमने संख्या पद्धति में विस्तार से बतलाया है, आप यहाँ पे बतलाना संभव नहीं है, आप लिंक में दिया हुआ है, आप जो है विस्तार से संख्या पद्धति में वास्तविक संख्या के विषय में भी जान जाएंगे। तो अब आइए आते हैं कि ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर इक्वल टू नॉट 0 यह प्रतिबंध क्यों दिया हुआ है। देखिए, हमारा यह समीकरण जो है रैखिक समीकरण है, यानी कि इस समीकरण में जो है हमें जो है इस समीकरण का जो हल है जो निकलेगा, तो इसे रैखिक समीकरण इसलिए कहा जाता है कि जब भी हम इसका आलेख खींचते हैं तो यह एक रेखा में खींचा जाता है, इसीलिए इस समीकरण को क्या कहा जाता है, रैखिक समीकरण कहा जाता है। अब देखिए, ये जो ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो हम जानते हैं कि किसी भी वास्तविक संख्या, मान लीजिए कोई भी वास्तविक संख्या अगर r है, तो ये r का वर्ग अगर हम करते हैं यानी कि r का स्क्वायर हम करते हैं, तो यह जो है ये हमेशा 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा। क्यों? क्योंकि वास्तविक संख्या में निगेटिव संख्याएं भी है, पॉजिटिव संख्याएं भी है और 0 भी है। तो निगेटिव संख्या का वर्ग करेंगे तो ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव तो पॉजिटिव है ही और 0 है ही। तो कोई भी वास्तविक संख्या का वर्ग करेंगे, हम स्क्वायर करेंगे, तो वह या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। यहां तक तो हम समझ गए। अब आते हैं हम ए स्क्वायर पे। अब यहाँ एक चीज और यहाँ पर समझ जाते हैं कि अगर
अगर r जो है r स्क्वायर अगर 0 होगा, r स्क्वायर अगर 0 होगा तब r बराबर भी 0 होगा, r बराबर भी 0 होगा, क्योंकि r स्क्वायर का वैल्यू तब ही 0 आ सकता है जब r का वैल्यू 0 होगा। यहां तक हम समझ गए। अब आते हैं इस a स्क्वायर पे। a स्क्वायर बराबर 0 तब होगा जब a बराबर 0 होगा, और इसी प्रकार b स्क्वायर बराबर 0 तब होगा जब b बराबर 0 होगा। ठीक है, और a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर अब और a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर बराबर 0 तब होगा जब a तथा b दोनों 0 होगा। यानी कि a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर 0 तब होगा जब a तथा b दोनों का दोनों 0 होगा। यानी कि इस दोनों में से जब दोनों का वैल्यू 0 होगा तब ही o का मान 0 होगा। अब यहां देखिए a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। यहां देखिए a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हो गया कि या तो a स्क्वायर 0 नहीं होगा, या तो a स्क्वायर 0 नहीं होगा, या नहीं तो b स्क्वायर 0 नहीं होगा। इसका मतलब हो गया या तो a स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 या b स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, यानी कि दोनों एक साथ 0 नहीं होगा, दोनों एक साथ 0 नहीं होगा। अगर दोनों एक साथ 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर बराबर 0 हो जाएगा। अगर a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर बराबर 0 हो जाएगा तो इसका मतलब ये हो गया a का वैल्यू भी 0 हो गया और b का वैल्यू भी 0 हो गया। जब ही a और b का वैल्यू 0 हो जाएगा तो हम जो समीकरण बनाए हैं ax प्लस by प्लस c बराबर 0, तो इसका भी वैल्यू पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, इसका भी वैल्यू पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि x के किसी भी मान में अगर हम 0 से गुना करेंगे तो वैल्यू 0 होगा, y के किसी भी मान में अगर हम 0 से गुना करेंगे तो वैल्यू 0 हो जाएगा। तब यह जो समीकरण होगा यह रैखिक नहीं रहेगा, यह रैखिक नहीं रहेगा, यह रैखिक नहीं रहेगा। यह समीकरण जो होगा एक प्लेन हो जाएगा, एक तल हो जाएगा, यानी कि एक रेखा मात्र नहीं रहेगा, ये पूरा का पूरा तल हो जाएगा। तल का मतलब हो गया इसमें एक रेखा, सारे रेखाओं के लिए यह जो है सत्य हो जाएगा। तो यह सारा रेखा मिलकर के एक प्लेन बना लेगा, एक तल बना लेगा, तो हमारा यह रैखिक समीकरण नहीं रह पाएगा। अब आगे देखिए, तो जब यह रैखिक नहीं रहेगा इसका मतलब हो गया या तो a का मान जो है
जीरो, कोई दोनों में से दोनों, इसका मतलब रैखिक समीकरण तभी रहेगा जब रैखिक समीकरण रैखिक समीकरण तब रहेगा जब ए तथा बी दोनों नॉट इक्वल टू जीरो रहेगा। ए तथा बी दोनों नॉट इक्वल टू जीरो रहेगा। ए इक्वल टू जीरो तथा बी इक्वल टू नॉट जीरो रहेगा। पहला कंडीशन में जो है ए और बी दोनों का दोनों जीरो नहीं रहेगा। दूसरा कंडीशन में ए जीरो रहेगा लेकिन बी जीरो नहीं रहेगा। तीसरा कंडीशन में ए इक्वल टू नॉट जीरो तथा बी इक्वल टू जीरो, यानी ए जीरो नहीं रहेगा और बी जीरो रहेगा। इसी तीनों कंडीशन में रैखिक समीकरण बन सकता है और इसी तीनों कंडीशन को मिला करके प्रतिबंध दिया गया ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर इक्वल टू नॉट जीरो, यानी कि ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर इक्वल टू नॉट जीरो का मतलब यह हो गया कि या तो ए जो है जीरो नहीं रहेगा या बी जीरो नहीं रहेगा या दोनों जीरो नहीं रहेगा। यहां देखिए अगर ए स्क्वायर जीरो है, बी स्क्वायर जीरो नहीं है तो नॉट इक्वल टू जीरो हो गया, वैल्यू कुछ ना कुछ अंक में आएगा, जीरो में तो नहीं आएगा। उसी प्रकार ए स्क्वायर अगर जीरो नहीं होगा, बी स्क्वायर अगर जीरो होगा तो इसका वैल्यू भी कुछ ना कुछ अंक में आएगा, जीरो नहीं आएगा। इसीलिए यह प्रतिबंध दिया गया है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ तीनों प्रतिबंध को अलग अलग लिखने से अच्छा, या अगर यह नहीं लिखा हुआ रहता तो यह तीनों प्रतिबंध को अलग अलग लिख करके देना पड़ता मिंटू चिंटू। इसीलिए उसके जगह ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू जीरो दिया गया प्रतिबंध है। अब देखिए अगर 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 ए का वैल्यू जीरो रहेगा, इस समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो में अगर ए का वैल्यू हम अगर जीरो रखते हैं, ए का वैल्यू अगर हम जीरो रखते हैं तथा बी का वैल्यू जीरो नहीं रखते हैं, तो अब देखिए ए के किसी मान के, एक्स के किसी मान के लिए ए एक्स बराबर जीरो हो जाएगा। यह जो हमारा ग्राफ है ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब x का मान कुछ भी रखेंगे, 1 2 3 4 5 10 -1 -2 कुछ भी रखेंगे x का मान, तो a इक्वल टू अगर जीरो है, a इक्वल टू अगर जीरो है, इस पहला कंडीशन में a इक्वल टू अगर जीरो है तो a x इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। यानी कि x के किसी भी मान के लिए a x बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। x के किसी भी मान के लिए a x का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी कि ये जो बी वाई है इसका कुछ ना कुछ, y का कुछ ना कुछ वैल्यू निकलेगा, y का कुछ ना कुछ वैल्यू निकलेगा। तो जब ही x के किसी भी मान के लिए a x बराबर जीरो हो जाएगा और y का कुछ ना कुछ, तो यहां जो हमने x का कोई भी मान अगर हम लेंगे, x का अगर कोई भी मान लेंगे तो a इक्वल टू अगर जीरो है तो ए एक्स बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जब ए एक्स बराबर जीरो हो जाएगा
तो ये जो y का मान है ये क्या हो जाएगा -c/b, यानी x का कोई भी वैल्यू लेंगे तो y का मान हमेशा कांस्टेंट आएगा -c/b। इसीलिए यह जो संख्या रेखा पर x बराबर अगर हम 0 लेते हैं तो संख्या रेखा पर जो समीकरण का रेखा खिंचाएगा वह x एक्सिस के समानांतर खिंचाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछ देगा कि किसी भी रैखिक समीकरण में a का वैल्यू अगर हम 0 लेते हैं तो संख्या रेखा पर जो रेखा खींचा जाएगा, जो ग्राफ में जो रेखा खींचा जाएगा तो वह जो है x अक्ष के समानांतर होगा या y अक्ष के समानांतर होगा। तो वह रेखा क्या होगा x अक्ष के, तब ग्राफ पर x अक्ष के समानांतर रेखा खींची जाएगी, यानी कि a का वैल्यू जब हम 0 लिए तो हमारा रेखा जो है x अक्ष के समानांतर खींचा गया। इसी प्रकार अगर हम b बराबर 0 लिए और a इक्वल टू नॉट 0 लिए तो अगर हम ax प्लस by प्लस c बराबर 0, यहां जो है अब b बराबर 0 लिए तो y का हम कोई भी मान लेंगे इस संख्या रेखा पे, कोई भी मान लेंगे हम इस y एक्सिस पे y का, तो हमारा by इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि b बराबर 0। तो y के किसी भी मान के लिए हमारा x का मान तब क्या हो जाएगा x बराबर -c/a, यानी कि y के किसी भी मान के लिए x का वैल्यू क्या होगा कांस्टेंट होगा। तो मान लीजिए ये x का वैल्यू कांस्टेंट ये रहा, ये रेखा हुआ, तो यानी कि जब ही b बराबर 0 होगा, जब b बराबर 0 होगा तब जो रेखा खींचा जाएगा ग्राफ पर रेखा y अक्ष के समानांतर होगा। रेखा यहां भी होगा, रैखिक समीकरण बनेगा, लेकिन वो y अक्ष के समानांतर बनेगा। अब तीसरा कंडीशन ये हो गया कि जब a तथा b दोनों का दोनों 0 नहीं होगा, दोनों का दोनों 0 नहीं होगा, तो ax प्लस by प्लस c बराबर 0, यह जो x एक्सिस y एक्सिस पर ये खींचा जाएगा, ये तिरछी रेखा खींची जाएगी, किधर से भी खींचा जाएगा या तिरछा होगा, न x एक्सिस के समानांतर होगा न y एक्सिस के समानांतर होगा। तीनों कंडीशन जान गए। और चौथा कंडीशन है कि जब a तथा b दोनों 0 होगा, जब a तथा b दोनों 0 होगा तो x के किसी भी मान के लिए, y के किसी भी मान के लिए हमेशा वो क्या होगा c बराबर 0, यानी कि यह c भी क्या होगा 0। तब ये रेखा नहीं होगा, ये पूरा तल हो जाएगा, ये पूरा तल हो जाएगा, ये पूरा प्लेन ही हो जाएगा। तो यह रैखिक समीकरण रहा नहीं रहा, ये पूरा प्लेन ही हो गया, यानी कि जैसे कैरम बोर्ड का प्लेन, ये ब्लैक बोर्ड का प्लेन। तो जो है समझ गए मिंटू चिंटू। इसलिए जो है हम जो दो चर वाले रैखिक समीकरण
जब भी लिखते हैं तो यहाँ जो दो प्रतिबंध लिखते हैं उसमें जो लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब आप समझ गए, अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इसके बाद आप इसे नोट कर लीजिए, और अगर आप चर के विषय में जानना चाहते हैं तो लिंक में बहुपद दिया हुआ है, आप वहां से विस्तृत रूप में चर के विषय में जान जाइएगा। और ए बी सी जो वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या के विषय में जानना चाहते हैं तो लिंक में जो है संख्या पद्धति दिया हुआ है, वहां आप वास्तविक संख्या के विषय में पूर्ण रूपेण जान जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मिंटू चिंटू।